अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो ये हमारी है माशाल्लाह से तीसरी सहरी। तो मैंने रोटियां बनाने के लिए जा रही थी, तो मुझे 3-4 रोटियां बनानी है क्योंकि रात को जो मैंने रोटी बनाई थी ना वो कम रह गई। तो मैंने फिर आटा गूंदा और फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो 2-4 रोटी गरम गरम ही बना देती हूँ। और उसके बाद आज जो है ना मैं सोच रही थी कि पराठे बना लूँ, पर मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि पराठे मत बनाना वरना मुझे प्यास लगेगी। तो मैंने ठीक है, रोटी पर ही मक्खन ला के खा लो। तो फिर सब्ज़ी के साथ है ना अच्छा लगता है ऐसे गरम गरम रोटी। सहरी में कुछ ना स्पेशल करने का दिल करता है मेरा, लेकिन मेरे हस्बैंड को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं क्या करूँ? वो कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे ये नहीं करना। मैं कह लगी मैं तुम्हें मज़ेदार सा पराठे बना के दे दूँ, बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने चलो तो मैं रोटी ही बना के खिलाती हूँ। और साथ ही साथ में बनाने के लिए मैंने रख दिया है अंडा। तो रोटियाँ मेरी तैयार हो गई थी फटाफट से, और उसके बाद मैंने अंडा बना दिया। तो प्याज हरी मिर्च का ना अंडा खा कर ना आजकल गैस सी बन जाती है मेरे हस्बैंड के भी, और मेरे को भी ना जलन हो जाती है मेरे तो कलेजे में। तो इस वजह से मैं हाफ़ फ्राई ही बनाना प्रेफर करती हूँ अपने लिए, मुझे ज़्यादा यही वाला अच्छा लगता है। तो मैंने गोभी गर्म कर ली थी और साथ में है अंडा। और पानी भी मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि प्यास लग रही थी, मुझे रोटी बना कर आई थी ना। तो सहरी से निमट के ना जल्दी से ना मैं सारे काम निपटा लूँगी और फिर थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगी नमाज़ पढ़ के। तो अब मैं जा रही थी सोने के लिए, मैं फिर मिलती हूँ आपसे दोपहर में। तो अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं आपसे दोपहर में। तो मैंने जो रात को साबूदाना भिगो के रखा था ना वो अच्छी तरह से भीग चुका है, और इसे मैंने एक बार और वॉश कर लिया था, यानी कि जो पानी था वो निकाल दिया था। और उसके बाद इसके अंदर 3 गुना पानी डालकर इसे चढ़ा दिया गैस पे, और इसे अच्छे से पकाना है जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट से नहीं हो जाते हैं साबूदाना। और पकाते रहना है, कम से कम उबाल आने के बाद मैंने 20 मिनट तक इसे अच्छे से उबाला है। इसे गोंद जैसा लगने लगा था, बिल्कुल गोंद जैसा एकदम ट्रांसपेरेंट हो रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा और पका लेती हूँ, तो फिर मैंने थोड़ा और पकाया, यानी कि 15 मिनट बाद ऐसा होना शुरू हो गया था। फिर मैंने जल्दी जल्दी से है ना इसके अंदर ट्रे के अंदर है ना ट्रे को ना तेल से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था, और फिर इसके ऊपर है ना थोड़े थोड़े से है ना पापड़ छोटे छोटे से मैं तोड़ने लगी थी, यानी कि ये लिक्विड सा है ना चम्मच से ही फैला रही थी मैं। और फैलाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपने आप चपटे से होते जा रहे थे। और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की। और तो ये जेंगो मैंगो सा है ना ये यहीं पे बैठा हुआ था, आके ना सामने बैठ गया क्योंकि खुले हुए थे ना दोनों के दोनों। तो मैं सामने आके एकदम से फैल जाता है जहाँ पे बैठना होता है। और मेरे पीछे कचर कटर की आवाज़ आ रही थी, तो देखा तो मानो जो है ना बेड का सिरहाना जो है ना अपने उंगलियों से खुरच से ना स्क्रैच करते हैं वो कर रही थी, और एकदम सीधी बन जाती है। जैसे इसकी तरफ कैमरा करो ना एकदम सीधी बन जाती है। वो देखो कैसी कैसी हरकतें करती है बल्कि। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर और सो गई थी 10-15 मिनट के लिए। फिर घर के काम निपटाए, फिर पढ़ी मैंने असर की नमाज़, और फिर जो मैं छत पे पापड़ रख कर आई थी उन्हें भी लेकर आई। तो ये देखिए बहुत हद तक सूख चुके हैं, एक धूप और लगाऊंगी ना तो खुशक हो जाएंगे, एकदम से ना चिपक गए थे, पर ऑयल लगा हुआ था ना तो आराम से निकल रहे थे। तो इनको कल को धूप में एक बार और लगाऊंगी। और कुछ पापड़ तो ऐसे थे जो बिल्कुल ही सूख गए थे, पर कुछ ऐसे थे जो सूखे नहीं थे। पर मैं एक बार और धूप लगाऊंगी ना तो फिर बढ़िया से ना सूख जाएंगे, और फिर उसके बाद इन्हें कंटेनर में करके रख देंगे। तो नीचे से सूखे नहीं हैं, ऊपर से सूख गए हैं। और ये देखिए इसमें जो पड़े हैं ये थोड़े मोटे वाले थे, क्योंकि मैंने लास्ट में डाले थे ना, ये बैटर ठंडा होने लगा था, तो इस वजह से थोड़े से मोटे हैं, लेकिन सूख कर ये भी ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। तो आज अफ्तियारी में बनाने वाली हूँ पास्ता, जिसके अंदर मैं डालूँगी बंद गोभी, प्याज, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन। और यहाँ पे मसाले रखे हुए हैं, और ये वाला पास्ता है। तो मैं इसको सबसे पहले उबालने के रख देती हूँ, पानी गर्म करने के लिए मैंने पहले ही रख दिया था। इसके अंदर थोड़ा सा हम नमक और ऑयल भी डाल दूँगी थोड़ा सा, जिससे कि ये अपना ना पास्ते में भी नमक का टेस्ट आ जाए, और ऑयल से ना ये चिपकता नहीं है। तो बस 1 चम्मच ही ऑयल डालना है, बस ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना ही काफ़ी है। और बस इसे ना एक बॉईल आएगा और फिर बंद कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी रख दी है, तो अब जल्दी से फटाफट से बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाला है, तो सरसों का तेल है ना तो थोड़ा पकने में टाइम लगता है, तो इसे अच्छी तरह से पका लूँगी। और फिर उसके बाद मैंने डाला हरी मिर्च और प्याज, मैंने इसलिए एक साथ डाली है कि मिर्च का थोड़ा सा तीखापन भी है ना तेल में आ जाएगा, और मिर्च भी तीखी कम हो जाएगी। तो फिर मैंने डाली स्प्रिंग अनियन। तो मुझे सब्ज़ी को ज़्यादा है ना सॉफ्ट नहीं करना, बस थोड़ा सा ही पकाना है। फिर उसके बाद मैं डालूँगी शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च को भी अच्छे से कर लेंगे, डाल देंगे इसके अंदर। और डाल दिया है बंद गोभी। तो बस बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि टाइम होने ही वाला था, मुझे थोड़ी सी देर हो गई थी क्योंकि आज मैंने थोड़े कामों में ना ज़्यादा ही व्यस्त थी मैं। उसके बाद मैंने डाला है टमाटर, नमक, मिर्च और हल्दी, बस और कुछ नहीं, क्योंकि मिर्च मैंने थोड़ी कम डाली है
क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्च भी डली हुई है और है ना रोज़ा खोलते के साथ ज़्यादा तीखी चीज़ नहीं खाई जाती। बस 2 मिनट के लिए मैंने इसे ढक के रख दूँगी और फिर 2 मिनट तक इसे पकेगी सब्ज़ी। फिर उसके बाद एकदम से खोल लेंगे। ज़्यादा इसको ना मुलायम नहीं करना। और यहाँ पे मेरा पास्ता भी है ना हो चुका है, बस इसे भी पानी निकाल दूँगी वॉश करके। और देखिए पास्ते का भी मैंने पानी निकाल दिया है। तो बस जल्दी से इसके अंदर ही मैं इसे इंक्लूड करूँगी। और देखिए सिर्फ 2 मिनट रखी है मैंने ढक के, ज़्यादा देर नहीं रखनी वरना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर पास्ता भी इंक्लूड कर दिया है इसके अंदर। और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स 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 अच्छे से मिक्स करना है इसको, जिससे कि पास्ते के अंदर तक है ना जो भी हमारे मसाले हैं अंदर तक चले जाएं। तो सोया सॉस और इसमें ग्रीन चिली सॉस और टमाटो केचप भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास था नहीं तो मैंने इस वजह से डाला नहीं। मैंने सिंपल वे में बनाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है। मैंने पहले भी कई बार बना चुकी हूँ मैं। तो मेरे पास सारी सब्जियाँ रखी थी तो मैंने सोचा आज ही कुछ बना ही लेते हैं स्पेशल सा, तो इसलिए मैंने ये बनाया है। तो बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है। अब रोज़ा खुलेगा तो टेस्ट करके देखूँगी कैसा बना है। वैसे देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। तो ये लग गया हमारा दस्तरखान। तो दस्तरखान पे हमारे रखे हुए फ्रूट चाट और रखी हुई है खजूर और पास्ता और ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। और 2 सैंडविच बनाए थे मैंने, जो सब्ज़ी रात की बची थी ना उसके सैंडविच बना लिए थे 2। तो बस अब रोज़ा खुल गया है। अब रोज़ा खोलते हैं। माशाल्लाह से हमारा तीसरा रोज़ा भी कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब ठंडा ठंडा पानी पीती हूँ। ठंडा क्या ये है, नॉर्मल पानी है आरओ का, पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। प्यास भी लगी थी पर इतनी भी नहीं लगी थी। फिर उसके बाद में सबसे पहले मैंने वो खाया फ्रूट सैलेड। तो सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है पपीता, यानी कि मुझे फ्रूट्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। यही खाना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, पर थोड़े से वीडियो वगैरह बनानी होती है ना तो इस वजह से मैंने पास्ता बनाना पड़ा। तो उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ के फिर किचन में गई तो इनको मैंने इनकी बिस्किट डाले। तो आज हमारी लाइट लग चुकी थी, यानी लग तो कल ही गई थी, पर आज मैंने इन्हें ऑन कर लिया क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ना इसका तार थोड़ा छोटा पड़ रहा है। तो उन्होंने थोड़ा तार को सही करा और फिर मुझे बता के गए थे कैसे लगाना है। तो आज मेरी माशाल्लाह से लाइटें भी लग गई हैं। बस अब बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो इस बार हमने ना लाइटों को ज़्यादा फोल्ड नहीं करा है, नीचे तक छोड़ दी हैं, यानी कि जहाँ तक भी जाएंगी नीचे वाले फ्लोर्स तक भी चली जाएं तो कोई बात नहीं है। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नीचे तक खोली रहने देते हैं, नीचे तक रोशनी रहेगी, क्योंकि नीचे वाले फ्लैट जो है ना हमारा खाली पड़ा हुआ है, वहाँ अंधेरा रहता है तो इससे थोड़ी सी उजाला भी होएगा। फिर उसके बाद मैं अंदर आई तो ये देखिए कैसे बैठे हुए हैं हमारे बिल्लू बिल्ली। ये देखिए इन दोनों की जोड़ी तो देखिए, एक के ऊपर एक, यानी कि मानू के ऊपर जेंगो ने सर रख के बैठा हुआ है। इनके अलग ही मामले चलते रहते हैं। तो आज हमने खाने में बनाई थी आलू की कतली और रोटी। तो मैं बहुत ज़्यादा आज थकी हुई थी ना तो मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, पर जितना हो सका उसको मैंने कर ही लिया, फिर भी काफ़ी कर लिया। तो मेरे हस्बैंड आ चुके थे तरावी पढ़ के, तो मैंने जल्दी से उनके लिए खाना निकाला। खाना खाने के बाद बेसिक है